करो स्टार्ट। तो साथियों, आज मैं यहाँ गुरु रविदास मंदिर में खड़ा हूँ और मेरे साथ मेरी वाइफ है और हम यहाँ पर गुरु महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। ये गुरु रविदास जी का मंदिर है और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और अभी प्रोग्राम जो गाने का प्रोग्राम है, भजन है, वो नीचे हॉल में हो रहे हैं, लेकिन ये मंदिर है यहाँ पर लोग मत्था टेकते हैं। और अभी लोग आए हैं और आइए, आ जाए, आओ और मैं आपको मंदिर को दिखाऊंगा। देखिए साथियों, ये गुरु जी की पालकी है और बहुत ही अच्छी तरह से सजाई गई है। देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी है। और ये गुरु रविदास जी की, आज गुरु रविदास जी का जन्मदिन मना रहे हैं। जो देखो फ़ोटो दिखाइए, कितनी प्यारी सुंदर फ़ोटो है। साथ संगत आ रही है, मत्था टेक रही है। तो इसमें जिसकी आस्था है वो लोग आते हैं, मत्था टेक कर यहाँ पे मुरादें पूरी करते हैं। और यहाँ पर बहुत खुशी खुशी लोग आ रहे हैं और पूरा हॉल दिखा दो। बाहर की तरफ बाहर आ जाए। तो लवली बाहर आना जरा, लवली इधर आ जा, इधर आइए, एक मिनट रुकने दो। देखो साथियों, हम यहाँ मत्था टेकने आए हैं और ये रविदास जी मंदिर है। ये मेरे रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे ससुराल वाले हैं। ये मेरा खाला है, ये मत्था टेकने आया है यहाँ पर। जब हम रविदास मंदिर में मत्था टेकते हैं तो हम यहीं पर मिलते हैं। ये मेरे साले की वाइफ है, ये साले का बेटा है और ये हमारी रिलेटिव हैं, साथ में खड़ी हैं। ये भी इसी टाइम ही आए हैं मत्था टेकने। तो ये तकरीबन इसी टाइम लोग आते हैं, क्योंकि 11-12 बजे टाइम होता है, तो इस टाइम मत्था टेकते हैं। दोस्तों, हर साल यहाँ पर इस हॉल में ही भजन मंडली गाया करती थी, लेकिन इस बार जो है भजन मंडली हॉल में गा रही है। और ऊपर जो है मंदिर के लिए खुली जगह छोड़ दी गई है कि ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये लोग जो हैं आराम से आ रहे हैं, कोई भीड़ भी नहीं है और आराम से मत्था टेक रहे हैं और वापस जाके हॉल में जाके भजन सुन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ भीड़ ना हो मंदिर में मत्था टेकने वालों की, और आराम से लोग आएँ, पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से जो लोग हैं वो मत्था टेक के और यहाँ से गुरु जी का आशीर्वाद लें। तो देखो दोस्तों, इस मंदिर में दिखाना ज़रा। देखो दोस्तों, इस मंदिर में अंबेडकर जी की फ़ोटो लगी है, दूसरे नंबर पे गुरु रविदास जी की फ़ोटो लगी है, महात्मा बुद्ध की फ़ोटो लगी है, ये हरि का निशान है। और ये दिखाना लवली, ये कबीर जी महाराज की फ़ोटो है, वाल्मीकि जी की फ़ोटो है, बालकृष्ण जी की फ़ोटो है, और ये KR नारायण जो पूर्व राष्ट्रपति है उनकी फ़ोटो है, जगजीवन राम जी की फ़ोटो है, काशी राम जी की फ़ोटो है, राम नारायण कोविंद की फ़ोटो है, गुरु नानक देव जी और महात्मा ज्योतिबाई फुले, और फुलेबाई को भी दिखाइए। ये फुलेबाई जी की फ़ोटो लगी है, साहू महाराज जी की फ़ोटो लगी है, जिन्होंने अंबेडकर जी को पढ़ा के बाहर देश में पढ़ाने के लिए भेजा था। और तो ये पेरियार रामास्वामी जी की फ़ोटो लगी है। इधर ये हॉल खाली पड़ा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा हॉल है और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा सजावट की गई है। तो इसमें अभी पहले हॉल में जैसे गाते थे, भजन मंडली आती थी, लेकिन इस बार ये भजन मंडली जो है नीचे रविदास जी महाराज का सत्संग कर रही है, उसके विचारों को बता रही है कि रविदास जी ने कैसे एक
छोटी जाति में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि छोटी जाति में जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते या हम भगवान को नहीं मान सकते। पुराने टाइमों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास की प्रथा थी, उसमें छोटे लोगों को पूजा करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि वो लोग कहते थे अगर छोटे लोग मंदिर में आ गए तो इनके जाने से मंदिर जो है भ्रष्ट हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर आपको ये चीज़ें ऐसी लगती हैं कि अगर छोटी जाति का आदमी मंदिर में जाएगा या कहीं भी जाएगा वो भ्रष्ट हो जाएगा, तो गुरु रविदास जी ने अपनी शक्तियाँ दिखाई, क्योंकि गुरु रविदास जी भगवान का एक अवतार थे। तो उन्होंने लोगों को अपनी शक्तियाँ दिखाई, उन्हें पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई। उस आवाज़ उठाने में उन्होंने वो करके दिखाया जो आज तक बड़े बड़े साधु संत महाराज भी नहीं कर रहे, गुरु भगवान ने भी नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने ये चीज़ें सब किसी का अहंकार तोड़ने के लिए नहीं कही। दोस्तों, रविदास जी महाराज ने ये जो चीज़ें की हैं, ये चीज़ दिखाई है कि भगवान जो हैं वो उसकी पूजा कोई भी कर सकता है, उसमें किसी जाति से किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है। तो अभी रविदास जी ने गंगा में पत्थरी को, एक पत्थर को गंगा में तैराया, जबकि एक पत्थर होता है वो वेट में नीचे गिर जाता है। लेकिन रविदास जी महाराज जी ने अपनी शक्ति दिखाई कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ और मैं भी एक भगवान का अवतार हूँ। और उन्होंने पत्थरी को उतारा और जब उसने गंगा में चलाया तो जो ब्राह्मण लोग थे उनकी जो रुई थी वो पानी में डूब गई, लेकिन जो रविदास जी महाराज की पत्थरी थी वो पानी में तैरने लगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था जो गुरु रविदास जी ने दिखाया। तो ऐसे ही रविदास जी ने बहुत बड़े बड़े उदाहरण पेश किए, लोगों को पाखंडवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ रविदास जी ने आवाज़ उठाई। तो इस आवाज़ के साथ सिर्फ छोटे लोग ही नहीं, बड़े बड़े लोगों का एक तबका रविदास जी महाराज के साथ लगा। और उन्होंने क्या किया, रविदास जी महाराज को अपना गुरु मान लिया। जैसे मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु माना। और बहुत राजा, उस टाइम के जो राजा थे, उन्होंने रविदास जी के विचारों से वो प्रभावित हुए, तो उन्होंने रविदास के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए नहीं कि रविदास जी महाराज के वो विचारों को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए कि रविदास जी महाराज एक आम आदमी नहीं थे, एक इंसान नहीं थे, साधारण इंसान नहीं थे। रविदास जी महाराज जो थे वो एक महापुरुष थे, असाधारण पुरुष थे दोस्तों, क्योंकि जो गंगा है वो उनके चरणों में रहती थी। बहुत ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण मिलेंगे कि रविदास जी महाराज ने गंगा पे जो दिखाया है या लोगों को अंधविश्वास तोड़ा है। कि दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही सोच कि जब रविदास जी महाराज ब्राह्मणों के साथ भंडारे में खाने के लिए रविदास जी को आमंत्रित किया गया, तो ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम रविदास जी महाराज को भी, रविदास जी छोटी जाति का लोग हैं, इसके साथ हम भंडारे में नहीं बैठेंगे क्योंकि ये छोटी जाति के लोग हैं। तो रविदास जी ने कहा कोई बात नहीं बैठाओ, मैं नहीं आऊँगा। तो ये बात राजा जी को पता लगी। तो राजा जी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविदास जी का मैं भगत हूँ और मेरे जो रविदास जी हैं वो आने चाहिए। तो दोस्तों, जब रविदास जी नहीं आए तो जो ब्राह्मण जहाँ पर भोजन कर रहे थे वहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ भी देखते थे वहीं रविदास जी बैठे थे। जहाँ भी देखे रविदास जी बैठे। तो रविदास जी ने एक चमत्कार दिखाया और राजा को लगा कि जब तक मैं रविदास जी को नहीं बुलाऊंगा, मेरा जो भंडारा है, जो खाने का ये पूरा नहीं होगा। तो फिर रविदास जी को बड़ी इज्जत और मान सम्मान के साथ भंडारे में बुलाया गया और फिर उनका भंडारा सफल हुआ। दोस्तों, रविदास जी महाराज ने इंडिया में बहुत जगह अपनी यात्राएं की, एक मानवता का, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और पंजाब में भी गए, जम्मू में भी गए और काफ़ी जगह महाराज जी गए।
और दोस्तों आज ये चीज़ें मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, आज से 40 साल पहले के आसपास दोस्तों यहाँ पर हमारे गांव में या आसपास के गांव में रविदास जी महाराज के मंदिर नहीं थे। लोग घबराए थे, डरते थे, लोग शर्माते थे कि अगर हम रविदास जी का नाम लेंगे तो हमें लोग को क्या कहेंगे। तो 40 साल 45 साल पहले लोगों ने एक क्रांति लाई। वो क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ी, लोगों ने मंदिर बनाने शुरू किए। और आज देखिए दोस्तों, आप किसी भी गांव में चले जाइए, जहाँ भी आप जिस गांव में भी जाएंगे, हरियाणा, पंजाब, यूपी जिसमें भी जाएंगे, तो आपको जो है रविदास जी के मंदिर हर गांव में मिलेंगे, हर जगह रविदास जी के मंदिर आपको मिलेंगे। वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इतना परिवर्तन कैसे हो गया 30-40 साल में? इसके पीछे एक उदाहरण है। उदाहरण ये है दोस्तों कि हम लोगों में एक क्रांति आई है। हमने एक अंदर से भावना, जो नीच भावना हमारे अंदर आ गई थी, जो हम डर गए थे, हमने उसको निकाला। तो हमने क्या किया, हमें रविदास जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, अगर हम उनको ही भूल जाएंगे, उनको नाम नहीं लेंगे, तो दूसरे लोगों को दूसरे लोग क्यों मानेंगे। तो रविदास जी के बारे में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। और आप जब देखते हैं, आज जब रविदास जी महाराज जी का जन्मदिन होता है तो लोग बनारस रविदास जी महाराज के जो काशी है, गोवर्धन जो बोलते हैं जिसको, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। और पंजाब से लोग स्पेशल गाड़ियों में जाते हैं और वहाँ पर जाके रविदास जी महाराज का जन्मदिन मनाते हैं। जो लोग जाते हैं ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं भी जाते तो वो लोग क्या करते हैं, यहीं हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर कस्बे में रविदास जी का जन्मदिन बड़े प्यार से, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सत्संग होते हैं, भजन होते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी क्रांति है हमारे समाज के लिए कि कैसे एक अनपढ़ लोगों ने, गाँव के लोगों ने इसको उठाया और इतना आज हम आगे आ गए हैं कि हमारे जो गुरु रविदास जी हैं, इसको बड़े बड़े लोग, बड़ी लोग जो इसके जन्मदिन पे आना एक अपनी शान समझने लगे। पहले लोग यहाँ आया नहीं करते थे छोटे लोगों के जन्मदिन पे, लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक यहाँ जाते हैं, शीश नवाते हैं। तो दोस्तों ये किस लिए हुआ, क्योंकि हम लोगों में क्रांति आई, हमने एक क्रांति को पैदा किया। हम लोगों ने नहीं किया, हमारे भाइयों ने किया, बट जो भी किया वो एक क्रांति का रूप ले लिया। और देखो आज हमारे इतने बढ़िया, इतना नीट एंड क्लीन हमारी जगह है, हमारे मंदिर हैं और लोग आते हैं। और हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, इटली, जापान, अमेरिका, आप बाहर के किसी भी कंट्री में चले जाइए तो हमारे जो रविदास समाज के लोग हैं, जो रविदास के भगत हैं, उन लोगों ने बाहर के देशों में भी मंदिर बनाए हैं। और आज बाहर के देशों में भी ये जो रविदास जी का जन्मदिन है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये क्रांति आपकी वजह से आई है, आप लोगों ने इस क्रांति को पैदा किया है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने अगर ये क्रांति यहाँ से अगर लाए हैं, इसको आप और ज़्यादा आगे बढ़ाइए। जब ये क्रांति आगे बढ़ेगी तो हमारे जो रविदास जी गुरु महाराज जी का नाम है पूरे वर्ल्ड में होगा। और दोस्तों ये बहुत खुशी की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों उन क्रांतिकारियों को, उन लोगों को जिन लोगों ने रविदास को यहाँ तक पहुँचाया है, उनको धन्यवाद कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप करिए मत, बट आप उन लोगों के साथ खड़े होइए जो रविदास जी महाराज को, इसकी विचारधारा है, इसके आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग उन लोगों का साथ दीजिए जो लोग गुरु महाराज को, इसकी भक्ति को, इसकी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और हम यही चाहेंगे कि रविदास जी महाराज ऐसे ही इनका नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैले। तो दोस्तों सभी जितने भी रविदास समाज के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।